काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही है? ज्यादा दूंगा तो ज्यादा काम करेगा। उठाला बेटा उसका, उसका हाथ टूट गया। तो कभी भी बच्चों के साथ ऐसा खेल मत खेलना क्योंकि उसकी बाजू गिर जाए। तो एक्चुअल में ये क्या है बेटा? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द। क्या सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ठीक? समझ आ गया आपको? किसी के पास कागज है क्या? पेज तो होगा सबके पास। इस पेज को ऐसे कर लेना आपने, या इस तरह से कर लेना। डॉक्टर साहब टाइम बता। ये एक पेज का रेक्टेंगुलर पोर्शन लिया मैंने। क्या लिया? अब आपको बताया जाएगा कि जहाज, प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते हैं, उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल है। ये किसने बताया था? किसी को मालूम है? कौन साइंटिस्ट था जिसने ये प्रिंसिपल दिया हमें? बर्नौली। क्या नाम है उसका? बर्नौली के लिए क्लैपिंग कर दो एक बार। एक पेज से ही हमें पढ़ा रहे हैं साइंस। देखो बर्नौली, ये मैं नहीं कुछ कर रहा, मैं तो उनकी किताबें पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि यार ये तो वाकई में सच्ची बात है। ये देखो वो क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर फूंक लगानी है तो पेपर ऊपर आ रहा है कमाल की बात के नहीं? ऊपर आ रहा है ना? जब पे फूंक लग रही है तो नीचे जाना चाहिए इसको। एयर ब्लो कर रही है ना, तो इसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर आ रहा है। देख रहे हो? तो ऐसे होता है कि जब प्लेन अपने रनवे पे बहुत तेजी से भागता है तो उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है, तो उस वक्त उसके पास में जो एयर रहती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, और जहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पे प्रेशर कम कर दिया हमने, और जब यहां पे प्रेशर कम हो गया तो नीचे वाला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पे कम है लेकिन वो तो उतना ही है, तो उसने उसको उठा दिया। तो उसके बाद इंजन एंड देन फ्लाई। एक पेज से एरोप्लेन का प्रिंसिपल देने वाले बर्नौली। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ पर्सन, साइंटिस्ट। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है? तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? हेलीकॉप्टर में क्या लगे रहते हैं? ब्लेड्स। वो ब्लेड्स रोटेट करते हैं, तेज से रोटेट करते हैं ना। तेज से रोटेट करने से क्या होता है? एयर वहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो उसको लिफ्ट मिलनी शुरू हो जाती है, बाकी काम इंजन करते हैं। ठीक है? समझ आया आपको? ये देखो, ये भारी चीज है बेटा, ये हल्की है। अब क्या लॉ है कि भारी वाली हल्के को खींच लेती है, लेकिन मैंने यहां सपोर्ट लगाई है बेटा, इसलिए ये नीचे नहीं जा रहा। सपोर्ट लगा दी। अब देखना, ये हल्के वाली अगर उठा दे इसको तो साइंटिस्टों को सलाम होगा। उठा सकता है या नहीं? सपोर्ट से उठा सकता है, बगैर सपोर्ट के उठाना है। अभी देखना, ये आपके सामने बगैर सपोर्ट के उठा के दिखाएगा आपको, वो ऊपर आएगा अपने आप। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो लॉ लगाऊंगा एक साइंस का। वो लॉ क्या कहता है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या रहता है? रेडियस। रेडियस से क्या आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जहां रहती है वहां आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगी वो टेंजेंशियली बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बंधा रहेगा, और बंधा रहने की वजह से उसको उठा लेगा। जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा और वो वापस लो करो बेटा।
घुमाओ घुमाओ घुमाओ, अपने से बचा कर, उसको ढीला तो छोड़ो ना वहां से। हाँ, अब घुमाओ, कोई बात नहीं, घुमाओ, जोर से जोर लगाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्चों से मैं इसलिए करवाता हूं कि ताकि आपको पता चल जाए ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे क्या है, साइंस, लॉजिक रहता है, एक लॉजिक होता है, कोई मैजिक नहीं होता। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मैजिशियन। कोई बता सकता, तू बता यार, टीचर और मैजिशियन में क्या डिफरेंस रहा? मैजिशियन जादू करता है, टीचर पढ़ाता है। डिफरेंस, और कोई डिफरेंस? 3 नंबर का क्वेश्चन आया, एक डिफरेंस से काम नहीं चलने वाला, टीचर 1 नंबर बड़ी मुश्किल से देगा। और कोई डिफरेंस आप हेल्प कर सकते हो इसकी? द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड नॉट म्यूजिशियन, मैजिशियन, जादूगर। किसी को समझ आ रहा है कि क्या डिफरेंस होता है? जो मैं बताऊंगा आपको कि सर ये तो मजा आ गया, बताऊं? चलिए सुनिए। मैजिशियन आया स्टेज के ऊपर, सम्राट अशोक, जादू किया, आपको बहुत मजा आया, आपने बहुत क्लैपिंग की, बहुत एंजॉय किया, और आप मैजिशियन के पास गए, अंकल अंकल ये कैसे किया था बता दो प्लीज। वो कहता बताएंगे, कोई बात नहीं, बाय बाय, और चला गया। आप कहते रहे अंकल अंकल प्लीज इसके पीछे क्या है कैसे हुआ बता दो, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन अंकल उसके बाद दिखाई नहीं दी। और टीचर, अरे बेटा इधर आ, सीख ले मेरे से, ऐसे करते हैं इसको, तू भी करके देख, तू भी कर लेगा। दिस इज द डिफरेंस, टीचर आपके पीछे पीछे, आप जादूगर के पीछे। टीचर कहता है भाई सीख लो मेरे से, सीख लो, आप करके देखो। अब डिफरेंस समझ आया? तो कौन अच्छा है, टीचर या मैजिशियन? दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं बेटे, अच्छे तो दोनों हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि टीचर अच्छा है? वो कोई बुरा थोड़ा है, अच्छा काम करके दिखा रहा है, पब्लिक को खुश कर रहा है, बस कंसेप्ट भी बता रहा, ठीक है ना? ओके, यू गॉट दिस पॉइंट? कर लोगे ऐसा? एक टीचर्स, एक ना 7th क्लास के बच्चे को मैंने ये प्रोजेक्ट दिया और उनको कहा कि वैसे